बोलिए भगवान विश्वकर्मा की जय। बोलिए सनातन धर्म की जय। भगवान विश्वकर्मा जी का विवाह विश्वकला के साथ हुआ, जो कि ब्रह्मा जी की ही पुत्री है। कई बार हो जाता है ना मजाक करना, कि पति को मजाक सूझता है, पत्नी को भी कई बार मजाक सूझता है कि मैं पत्नी के साथ में मजाक करूं, पत्नी को सूझता है मैं पति के साथ में मजाक करूं। ऐसा मजाक होता है ना कई बार मन में ऐसे आता है कि मैं मजाक करूं, विनोद करूं। तो ऐसे ही विचार भगवान विश्वकर्मा जी के मन में आया कि आज बड़ा ही विनोद करने का मन हो रहा है, तो क्यों ना मेरी पत्नी विश्वकला के साथ में आज कोई हास्य किया जाए, कोई विनोद किया जाए, कोई मजाक किया जाए। तो विश्वकर्मा जी आते हैं और अपनी पत्नी को कहते हैं, आहा, ये कितनी सुंदर दुनिया है, ये सुंदर दुनिया बनाने वाला तो मैं ही हूँ और ऐसा कोई नहीं है पूरी दुनिया में। क्यों विश्वकला, तुम्हारे कोई परिवार में ऐसा है? तुम्हारे परिवार में तो कोई ऐसा है नहीं। ये पूरी सृष्टि मैंने रची, सुंदर सुंदर आकृति कलाकृति मैंने बनाई, तुम्हारे किसने क्या बनाया? विश्वकला कहती है, उनकी पत्नी कहती है कि मेरे पिताजी है ना सृष्टि के निर्माण करता, कि क्या बनाया तुम्हारे पिता ने, क्या बनाने वाले हैं? केवल एक हाथ में कमंडल लेते हैं और केवल आदेश देते हैं कि ये करो वो करो, ये तुम बनाओ वो तुम बनाओ। ऐसा क्या है तुम्हारे पिता में? केवल एक कमंडली तो धारी है, ऐसा कुछ नहीं किया तुम्हारे पिता ने। और तुम्हारा भाई है वो नारद, दिन भर तंबूरा लेकर के बजाया करता है, कोई काम धाम तो है नहीं, कभी इधर गली में घूमता फिरता है, कभी इस गली में घूमता फिरता है, कभी इस लोक में घूमता फिरता है, कभी उस लोक में घूमता फिरता है। ये कार्य है तुम्हारे भाइयों के, और तुम्हारे पिताजी के पास क्या है? केवल एक कमंडल। इतना सुनकर वह नाराज हो गई और नाराज होकर कहती है, तुम मेरे पिता और भाई का अपमान कर रहे हो, मैं अपने पीहर चली जाऊंगी। अब विश्वकला पीहर जाने लगी भी, और भगवान विश्वकर्मा रोक रहे हैं, अरे भाई रुक जा, मैं तो ये मजाक कर रहा हूँ, मेरा ये कहने का आशय नहीं था, मेरा अपमान करने की कोई मंशा नहीं थी, मैं तो केवल विनोद कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ में मजाक कर रहा हूँ, तुम रुक जाओ विश्वकला। लेकिन विश्वकला नहीं मानी और अपने पीहर चली गई। अब इधर क्या होता है, ब्रह्मा जी देखते हैं भाई बच्ची आई है तो कहीं थोड़े दिन रुक जाएगी, पियर आई है तो भाई भी देखता है कि बहन आई है, बड़ी आवभगत करी है। नारद जी भी बड़ी आवभगत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ भाई बहन आई है, बड़ी खुशी हो रही है कि आनंद के साथ में अब रहेंगे थोड़ा बहन के साथ भी। इधर विश्वकर्मा जी रह रहे हैं, अब विश्वकर्मा जी का मन नहीं लग रहा है। मन तो जब होता है ना, अकेला आदमी होता है तो मन नहीं लगता है। अब विश्वकर्मा जी का मन नहीं लग रहा है कि अब मजाक किससे करूं, हास्य किससे करूं, बातें किससे करूं। अब विश्वकर्मा जी मन ही मन देख रही है तो मजाक तो बड़ा भारी पड़ गया। विश्वकला तो चली गई, अब क्या करूं, कोई काम भी नहीं आ रहा है। एक तो काम आता रहे ना तो आदमी का मन भी लगा रहता है, लेकिन काम भी नहीं आ रहा है तो मन नहीं लग रहा है, कोई है नहीं बात करने वाला, तो मैं क्या करूं। तो वह गए जंगल में कि कोई कार्य तो करना पड़ेगा मन लगाने के लिए। जंगल में गए तो बड़ी ही सुंदर पाषाण देखी, पाषाण यानी शिला, बहुत ही सुंदर शिला देखी और कहा, और उनके मन में विचार आया विश्वकर्मा जी के कि क्यों ना इससे इसकी मूर्ति बनाई जाए। वह पाषाण कौन थी? वह पाषाण थी एक अप्सरा, जिसको श्राप लगा था पाषाण बनने का, जिसका नाम था धृताची, जो कि इंद्र के दरबार की अप्सरा थी, नृत्यांगना थी, जिसे श्राप लगा था
कि तू जा और पाषाण बन जा। और उसको वरदान दिया था कि जब कभी भी इस पाषाण से मूर्ति बनाई जाएगी विश्वकर्मा जी के द्वारा, उसी समय तुझे मुक्ति मिलेगी। तो उस पाषाण को विश्वकर्मा जी ने देखा। विश्वकर्मा जी को बड़ी सुंदर लगा, इतनी सुंदर पाषाण, इसकी तो मैं मूर्ति बनाऊंगा, ये मन लगाने लायक भी हो जाएगी ना, मूर्ति से बातें करेंगे। तो बड़ी ही सुंदर मूर्ति बनाई, बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई। मूर्ति बना करके ऐसे लगता कि कोई देखता तो यही देखता कि कोई स्त्री ही खड़ी है। इतनी सुंदर मूर्ति बनाई और बिल्कुल जीवंत सी लगती है वह। अब विश्वकर्मा जी ने मूर्ति बनाई, अब उससे बातें कर रहे हैं, भोजन करते तो उसे भी खिलाते, पानी पीते तो भी उसे खिलाते, उसी से दिन रात बातें करते रहते और अपना मन बहलाने लग गए। उधर से अब नारद जी का स्वभाव तो भ्रमणशील, घूमने फिरने का स्वभाव। उधर से नारद जी आए, बीणा बजाते बजाते नारायण नारायण करते। कहा कि भाई मिलके चलते हैं, जीजा जी का घर है पास में, तो जीजा जी से मिलते हुए चलते हैं, पावना से मिलते हुए चलते हैं। अब जैसे ही नारद जी आए तो क्या देखते हैं कि जीजा जी के घर तो एक स्त्री खड़ी है। अब वो भी पहचान नहीं सके कि यह स्त्री असली है, नकली है, पाषाण की है, कैसी है। अब वो तो देखे तो उनको तो ऐसे लगे जैसे कोई एक जीवंत स्त्री खड़ी है, बिल्कुल साक्षात। उनके मन में भ्रम सा पैदा हो गया। वह गए गुस्से में तिल मिलाते हुए और जाकर के बोला, जिया जी आपको शर्म नहीं आती है? थोड़े दिन के लिए मेरी दीदी बिहर क्या गई, आपने दूसरा विवाह रचा लिया। अब वो सुनने को तैयार नहीं। विश्वकर्मा जी कह रहे हैं, अरे भाई मेरी बात तो सुनो साले साहब, नारद जी मेरी बात तो सुनो, यह कोई स्त्री नहीं, नहीं आपने दूसरा विवाह कर लिया, मैं अपने पिताजी को जाकर के कहूँगा। इतने गुस्से में कि सुनने को कोई तैयार ही नहीं। नारद जी बीणा बजाते बजाते पहुंच गए ब्रह्मलोक और कहा, पिताजी 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 अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। कि क्या अनर्थ हो गया? ब्रह्मा जी ने पूछा कि आपके कंवर साहब विश्वकर्मा जी ने दूसरा विवाह कर लिया। ओहो हो, बहुत सी चिंता हुई और सब दौड़े 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 पहुंचे। अब ब्रह्मा जी के जो कमंडल है ना, उसके अंदर अमृत है। अब गए तो क्या देखते हैं कि वास्तव में एक स्त्री है। अब गुस्से में तिल मिलाते हुए, चारों हाथों को इधर उधर करते हुए, मुंह को इधर करते हुए, हिलाते हुए गुस्से में कह रहे हैं, आपको लज्जा नहीं आई, आपको शर्म नहीं आई, आपने दूसरा विवाह कर लिया, मेरी बेटी तो थोड़े दिन के लिए ही पीहर गई है। तो कमंडल इधर से उधर हुआ तो थोड़ा सा अमृत छलक गया और छलक करके मूर्ति पे गिरा। मूर्ति प्रकट हो गई, मूर्ति जीवंत हो गई, स्त्री में प्रकट हो गई मूर्ति, पूरी तरह से स्त्री बन गई। स्त्री बनते ही वह स्त्री कौन थी? वह थी धृताची। अब धृताची ने कहा कि भाई आपने मुझे नया जीवन दिया है विश्वकर्मा जी, तो आप मुझसे विवाह करो। ऐसे विश्वकर्मा जी के कई विवाह हुए हैं। यह जो कथा है, यह नलनील के प्राकट्य की कथा है कि नलनील कैसे विश्वकर्मा जी के पुत्र बने। बड़ी सुंदर कथा है, आप सुनिए। अब कह रही है, अब वह कह रही है धृताची कि मुझे अपना पुराना जो जीवन था वो याद आ रहा है कि मैं अप्सरा थी, नृत्यांगना थी, इंद्र के दरबार में मैं नृत्य किया करती थी और आपने मुझे नया जीवन दिया है, तो आप मुझसे विवाह करो। विश्वकर्मा जी ने उसी समय ब्रह्मा जी के सामने ही विवाह किया। विवाह करने के पश्चात उन्हें नाचना गाना पसंद नहीं था विश्वकर्मा जी को। अब वह नाचती, घुंघरू ला दिए उसने, धृताची ने घुंघरू बांध लिए, महल में नाचती। विश्वकर्मा जी को क्रोध आता कि मुझे नाचना गाना पसंद नहीं है, तुम पहले नाचती थी इंद्र के दरबार में, कोई बात नहीं, वो पहले की बात थी, लेकिन अभी मुझे अच्छा नहीं लगता ये, तुम नाचा मत करो। कि कोई बात नहीं, नहीं नाचेंगे भाई, नहीं नृत्य करेंगे। अब क्या हुआ,
उनकी एक पुत्री थी चित्रांगदा। घृताची और विश्वकर्मा के द्वारा एक पुत्री हुई जिसका नाम था चित्रांगदा। वो उसको नृत्य सिखाने लग गई। अब नृत्य सिखाती तो उसको भी उनको भी पसंद नहीं कि ये नृत्य को सीख रही है। ये चित्रांगदा, ये अच्छी बात नहीं है, ये गाना बजाना नृत्य करना अपना कार्य नहीं है, तुम नृत्य नहीं करोगी। ठीक है, कोई बात नहीं, नृत्य करोगी। अब बच्चे तो बच्चे हैं कि खेलो कूदो, कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे चित्रांगदा यौवन अवस्था हुई, बड़ी हुई। उसने राजा सूरत, जो पृथ्वी के राजा थे, उनकी ख्याति सुनी कि वह बहुत वीर है, बहुत सुंदर है, बहुत बड़े योद्धा है। उनकी कहानियाँ सुनी उसने, चित्रांगदा ने। तो उसके मन में हुआ कि मेरे जो पति बनेंगे वह तो राजा सूरत ही बनेंगे। ऐसा विचार किया। अपनी जो मन की बात है वह अपने पिताजी को बताई, माताजी को बताई। हे पिताजी, कि आप मेरा विवाह करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो विवाह महाराज सूरत से ही करूंगी। यह कौन है? यह पृथ्वी के राजा है, बहुत बड़े ख्याति प्राप्त। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, पृथ्वी की आयु बहुत कम होती है, यह तो देवलोक है, पृथ्वी में तो आयु बहुत कम होती है, इसीलिए अल्प आयु वाले से तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगा। लेकिन वह क्रोध में आकर के वहां से चली गई कि आप नहीं करोगे तो मैं कर लूंगी। उसी समय उन्होंने उनको श्राप दे दिया, तू ये जी विवाह करेगी राजा सूरत से तो उसी समय राजा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा श्राप मिल गया। अब क्या करे? अब वो कि कोई बात नहीं, अब मेरे जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। इतना सुनकर वह निकल गई आत्मदाह करने के लिए कि अब ये जीवन किसी काम का नहीं है, क्योंकि राजा सूरत से मैं विवाह करना चाहती हूँ और वही मुझे नहीं मिलेंगे तो मैं मृत्यु को ही प्राप्त हो जाऊँ तो अच्छा है। वह पृथ्वीलोक की ओर निकल गई और आत्मदाह करने के लिए एक नदी में कूद गई। उसी समय उस वहाँ तपस्या कर रहे एक ऋषि थे, ऋतिकध्वज। उनका नाम क्या था? ऋतिकध्वज। ऋतिकध्वज ने उसको देखा, उसको बचा लिया। बचा करके पूछा कि हे बेटी, तुम कौन हो? कि मैं विश्वकर्मा जी की पुत्री हूँ, चित्रांगदा नाम है मेरा। आत्मदाह क्यों करना चाहती हो? कि मैं राजा सूरत से प्रेम करती हूँ, लेकिन मेरे पिताजी होने नहीं देंगे। उन्होंने श्राप दिया, यदि तू विवाह करेगी तो राजा सूरत की मृत्यु हो जाएगी। ऋतिकध्वज को बड़ा क्रोध आया, बहुत क्रोध आया। क्रोध में तिलमिला गए कि ऐसे भी पिता होते हैं कि जो अपनी पुत्री को श्राप दे रहे हैं, जो अपनी पुत्री का ही प्रेम के खिलाफ है। बहुत क्रोधित हुए। ढूंढते ढूंढते विश्वकर्मा जी आए। विश्वकर्मा जी ने देखा कि ऋषिवर ऋतिकध्वज है, बड़ी क्रोध में है। प्रणाम किया। प्रणाम करते ही क्रोध भगवान विश्वकर्मा पर फूट पड़ा और कहा, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम अपने बेटी के प्रेम का विरोध कर रहे हो और पशु जैसे व्यवहार कर रहे हो। जो जैसा पशु व्यवहार करता है वैसा व्यवहार कर रहे हो, जड़ जैसा व्यवहार कर रहे हो। तुम जड़ बुद्धि हो। इससे तुमने अपनी बेटी को श्राप दिया है, तो मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम्हारी बुद्धि जड़ है, तुम पशु जैसा व्यवहार करते हो, इसलिए तुम वानर हो जाओ। इतना कहते ही वह चरणों में गिर पड़े और कहा कि हे प्रभु, हे महात्मन, इस श्राप की मुक्ति का कारण बताइए। मुझे ये तो पता है कि श्राप विफल नहीं होगा। श्राप तो मुझे लगा है तो मुझे लेना ही पड़ेगा, लेकिन इसकी मुक्ति का कारण, इसकी मुक्ति का उपाय बताइए मुझे प्रभु। मुझे माफ करिए, मुझे क्षमा करिए। ऋतिकध्वज ने कहा कि वानर योनि तो तुम्हें लेनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, तुम अपनी बेटी का यदि कन्यादान कर दोगे तो तुम इस
इस वानर योनि से मुक्त हो जाओगे। ठीक है। अब वानर का पूरा रूप हो गया विश्वकर्मा जी का, भगवान विश्वकर्मा जी का। अब वानर तो वानर है, अब जगह जगह भटकते रहे, उछल कूद करते रहे जगह जगह पेड़ों पे। अब कूदते कूदते वह अंजन प्रदेश में जा पहुंचे। अंजन प्रदेश कौन सा है? हमारे भगवान बालाजी का निवास स्थान है, हनुमान जी का निवास स्थान है। वहां उछल कूद करते पहुंच गए। वहां देखे, बालाजी ने देखा ये कौन है, ध्यान लगाया तो ये तो साक्षात विश्वकर्मा जी है। श्राप के प्रभाव से ऐसा हो गया। यह भी कोई प्रभु की लीला है, यह भी कोई मेरे राम जी की लीला है, ऐसा सोचा और विश्वकर्मा जी को लेकर के आए कि आप चिंता ना करिए, सब कुछ अच्छा होगा, मेरे राम जी जो करते हैं वह अच्छा ही होता है। ऐसा उनको विश्वास दिलाया। विश्वास दिलाने के बाद के अंदर उधर से उनकी पत्नी जो थी वो धृताची, वो ढूंढती ढूंढती आई और कहा मेरे पति गए थे मेरी बेटी के पीछे, लेकिन वह आज इतने दिनों बाद भी नहीं आए, तो मुझे बहुत चिंता होने लगी। आप बताइए मेरे पति कौन है? तो हनुमान जी ने कहा कि यह आपके पति है, यह वानर मेरे पति है। कि हाँ, ऐसी ऐसी बात थी, ऐसी ऐसी घटना हुई, इनको श्राप लगा, ये वानर हो गए। अब देवता जी उनकी सेवा कर रही है, बड़ी प्रेम से सेवा कर रही है। उसी समय द्रताची का और वानर योनि में जो भगवान विश्वकर्मा है उनका विवाह हुआ। उनसे 2 पुत्र हुए। देखिए कितनी सुंदर लीला है। भगवान राम के जन्म की जो रूपरेखा है कैसी बनाई गई है। उनके 2 पुत्र हुए, वह वानर जैसे हुए, क्योंकि उनका रूप वानर का था तो वानर जैसे होने थे। उनका नाम नल और नील निकाला और उनको बहुत अच्छी शिल्प ज्ञान की शिक्षाएं प्रदान करी। उनको बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना सिखाया, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाना सिखाया, पुल बनाना सिखाया, बहुत बड़ी बड़ी सड़कें बनाना सिखाया, बहुत पारंगत किया उनको शिल्प ज्ञान में। बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनाना सिखाया और कहा पुत्रों, मैंने अपना संपूर्ण ज्ञान तुमको दे दिया है, अब तुम कमाओ और खाओ और राम कार्य में आगे बढ़ो, राम जी के कार्य करो, तुमको राम कार्य के लिए आए हो तुम, ऐसा ज्ञान दिया। अब उधर से पत्नी, वो उनकी बेटी व्याकुल हो गई कि मेरी वजह से मेरे पिताजी को वानर योनि मिली, अब उनको मुक्ति कैसे मिलेगी। ऋषि ने कहा कि तुम विवाह करो, तुम्हारे पिता कन्यादान करेंगे, उस कन्यादान के प्रभाव से उनको मुक्ति मिलेगी। अब देखिए चित्रांगदा और उनका विवाह हो रहा है, राजा सूरत का विवाह हुआ। अब वह तो भूल चुके हैं कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, तो उनको याद दिलाया है आपके एक पुत्री भी है चित्रांगदा नाम की, उनका कन्यादान आपको करना है भगवान विश्वकर्मा जी। उस कन्यादान करने के पश्चात आप श्राप से मुक्त हो जाओगे। आए हैं भगवान स्वयं हनुमान जी, उनको लेकर के विवाह हो रहा है। वहाँ पर भगवान विश्वकर्मा ने वानर योनि में उनका कन्यादान किया है अपनी पुत्री का। राजा सूरत के हाथ में अपनी पुत्री का हाथ दिया है और कन्यादान किया है। कन्यादान जैसे ही हुआ और जो छींटे लगे कन्यादान के, उसके प्रभाव से वह श्राप से मुक्त हो गए और अपने मूल रूप विश्वकर्मा रूप में आ गए। बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय, बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय, बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। आपसे पूर्ण निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं और सभी मित्रों में और भक्तों में इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को
इस चैनल के माध्यम से श्री भक्तमाल जी की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो सके। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।